ॐ येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ॐ श्रीगुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय। नमः सर्वेभ्यः मित्राणि। आशा से भवन्तः कुशलानि सन्ति। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा जो करण कारक का पाठ है वो प्रारंभ हो चुका था। उसमें हमने देखा था, दो सूत्र देखे थे। पहला था स्वतंत्रतः कर्ता और दूसरा था आपका करण संज्ञा जो विधान करता है, वो सूत्र हमने देखा था साधक तमम करणम। दोनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और अनेक प्रकार से। ये दोनों जो सूत्र है ये अतीव महत्वपूर्ण सूत्र है। तो साधकतमम करणम जो सूत्र था, स्वतंत्रतः कर्ता का अर्थ वहाँ पे हमने बता दिया था पिछले पाठ में। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही एक बार पूर्व पाठ को देख लें, जिससे आगे का जो पाठ है, अर्थात अभी जो पाठ प्रारंभ होने वाले, अभी जिस सूत्र पर पाठ होगी, वो समझने में कठिनाई नहीं होगी। अतः आप लोग अवश्य ही एक बार पिछली पाठ को देख लें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो पाठ को प्रारंभ करते हैं। पिछली पाठ में हमने देखा था साधक तमम कर्णम और स्वतंत्रतः कर्ता। स्वतंत्रतः कर्ता कहता था कि कर्ता जो है वो स्वतंत्र होता है क्रिया की विवक्षा में। जब क्रिया स्वातंत्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितः अर्थः कर्ता स्यात्। यानी कि क्रिया की स्वतंत्रता में, क्रिया जो है कोई भी क्रिया होती है जैसे पढ़ाई करना, लिखना, उसकी स्वतंत्रता में जो विवक्षित है, अर्थात जिसे आप कहना चाहते हैं, जिसे उक्त करना चाहते हैं, जिसकी विवक्षा करना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कर्ता हो जाएगा। जैसे मैंने पिछली पाठ में आपको उदाहरण के तौर पे बताया था कि मैं खाना बना रहा हूँ, तो मैं हो गया कर्ता और खाना बनाने रूपी क्रिया हो रही है। अब मैं बोल दूंगा कि मैं अपना खुद विवक्षा ना करके मैं कुकर का विवक्षा कर दूंगा। कुकर खाना बना रहा है तो कुकर हो गया कर्ता। लेकिन क्रिया की स्वतंत्रता है, क्रिया की स्वतंत्रता है और मैं किसी की भी विवक्षा कर सकता हूँ। अब कुकर खाना बना रहा है तो कुकर हो गया कर्ता। मैं बोलूंगा कुकर नहीं खाना बना रहा है, गैस खाना बना रहा है, तो गैस हो गया कर्ता। मैं बोल दूंगा गैस नहीं खाना बना रहा है, मेरा मित्र खाना बना रहा है, तो मित्र हो गया कर्ता। यानी कि जिसकी आप विवक्षा करना चाहते हैं क्रिया की स्वतंत्रता में, वो कर्ता हो जाता है। उसी प्रकार से साधक तमम कर्णम, जो साधन है, जो साधन है वो करण नहीं होगा। जो साधन तमम है, साधक तमम करणम, जो प्रकृष्ट साधन है, अर्थात जिसके बिना वो कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ऐसा जो साधन है, ऐसे साधन की करण संज्ञा होती है। जैसे हमने पिछले पाठ में एक उदाहरण आपको बताया था कि राम जो है वो बाण से बाली को मारते हैं। आगे अभी जो आप पाठ पढ़ेंगे, अभी जिस सूत्र में पढ़ेंगे, उसमें यही उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो राम जो है बाण से बाली को मार रहे हैं। तो यहाँ पे मारने रूपी क्रिया हो रही है, लेकिन मारने रूपी क्रिया की सिद्धि में अनेक प्रकार के यहाँ पे साधन है। जैसे उदाहरण के तौर पे बाण है, धनुष है, राम की आँख है, हाथ है, ठीक है। तो अनेक प्रकार के यहाँ पे साधन है। सुग्रीव हो गया साधन। तो अनेक प्रकार के जो है यहाँ पे साधन है, और इन साधनों का क्या काम है कि वो जो क्रिया है उस क्रिया की सिद्ध करना। लेकिन इसमें भी कोई एक ऐसा साधन होता है जो प्रकृष्ट साधन होता है, जिसके बिना क्रिया सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एक तो रहता है, एक तो ऐसा साधन होता है जो कि क्रिया की सिद्धि में सहायता करता है, लेकिन एक ऐसा होता है जिसके बिना क्रिया सिद्ध नहीं हो पाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे धनुष नहीं रहेगा तो क्या होगा। यदि धनुष नहीं रहेगा तो राम जो है उसको बाली को मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। इसलिए धनुष जो है अति आवश्यक है। लेकिन यदि बाण ही नहीं रहेगा तो क्या मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। तो बाली मारा किससे जाता है, देखने वाली बात ये है। मारने रूपी क्रिया की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन बाली जो है वो मारा किससे जाता है, तो बाण के द्वारा मारा जाता है। तो बाण हो जाएगा वहां पे प्रकृष्ट साधन, इसलिए बाण की कर्ण संज्ञा हो जाती है। हालांकि हम लोगों ने देखा था इसमें तमप की वो भी एक प्रसंग आया था। तो फिर देखा था गंगायाम घोषः, बोले कि तमप ग्रहण नहीं करोगे तो साधन से यदि साधक तम का ग्रहण कर लोगे तो आधार से आधार तम का ग्रहण करो। फिर आधार की ही क्यों कर्म संज्ञा करते हो। गंगायाम घोषा, गंगा में घर है तो गंगा में कहीं घर होता है, गंगा तट पे घर होता है। गंगा बीच, गंगा में घर कैसे हो सकता है।
तो ये प्रसंग हमने देखा था पिछली पार्ट में कि गंगायाम घोषा, अर्थात गंगा में घर है। तो गंगा एक आधार है, लेकिन आधारतम कौन है? यानी कि जिसे आप आधार बनाना चाहते हो, आधार तो तट है, यानी कि गंगा का जो तट है वो आधार है। कर आधार तो उसकी होनी चाहिए ना, अधिकरण संज्ञा तो उसकी होनी चाहिए, लेकिन उसकी अधिकरण संज्ञा हो गई, गंगा का आधार हो गया। लेकिन आधार जो है वो तट है, मूल रूप से तट का जो है वहाँ पे अधिकरण संज्ञा होना चाहिए, लेकिन अधिकरण संज्ञा तट का नहीं हुआ, इसलिए बोल रहे हैं कि साधन से ही साधक तम का ग्रहण नहीं हो जाएगा, इसलिए तमप ग्रहण करना अतीव आवश्यक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया था। आज का जो हमारा पार्ट है वो उससे थोड़ा विपरीत पार्ट है, अर्थात संबद्ध तो वहीं से है, लेकिन कुछ उससे थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब प्रसंग ये आता है कि आपने जो है साधक तमम की करण संज्ञा कर ली, लेकिन करण संज्ञा करने का फल क्या है? कोई भी कार्य होता है तो हम लोग बिना प्रयोजन का नहीं करते ना, उसका एक उद्देश्य होता है कार्य करने का, एक कुछ ना कुछ एक उद्देश्य तो होता है। वैसे ही हम जो यहाँ पे करण संज्ञा किए हैं, करण संज्ञा करने का क्या उद्देश्य है? कर्म संज्ञा किए थे तो द्वितीया विभक्ति हुई थी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा किए थे तो द्वितीया हुई थी, कुछ स्थानों पर जो है आपको सकार का शत्व देखने को नहीं मिला था। तो अनेक प्रकार का जो है हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे जो है संज्ञा विधान करने का अनेक प्रकार का जो फल है, प्रयोजन है, वो हम लोगों ने देखे थे। लेकिन यहाँ जो हम करण संज्ञा कर रहे हैं, करण संज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? जब ऐसा प्रसंग आता है तो वहाँ पे भगवान पाणिनि जो है सूत्र बनाते हैं, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्तृकरणयोः तृतीया। सूत्र बहुत अच्छा है, कर्तृकरणयोः तृतीया, अर्थात कर्ता और करण में, कर्तृकरणयोः सप्तम्यंत द्विवचनांत शब्द है ये, कर्तरीकरणे च, कर्तरीकरणे च, कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात्, अर्थात कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, कर्ता और करण में क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति कैसे होती है? ये प्रसंग तो हमने नहीं देखा था भाई। करण में तृतीया विभक्ति कर दो, कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति होती है ना, कर्ता में तृतीया विभक्ति कैसे हो जाएगी? कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ये रूढ़िवादी धारणा है हम लोगों की, कर्ता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति विधान होगा, तो कर्ता में तृतीया कैसे हो जाती है? तो एक आप सूत्र पढ़े होंगे अनभिहिते, अनभिहिते जो सूत्र पढ़े थे उसका इस सूत्र में अधिकार है। ठीक है, कर्तृकरणयोस् तृतीया जो सूत्र है, इस सूत्र में अनभिहिते का अधिकार आता है। ठीक है, तो अनभिहिते का अधिकार आ जाएगा, तो अनभिहिते एक पद आ जाएगा। अब किस सूत्र में कितना पद हो गया? 3 पद। कर्तृकरणयोः तृतीया अनभिहिते, इसका क्या अर्थ हुआ कि कर्तरीकरणे च तृतीया अनभिहिते। अनभिहिते का अर्थ क्या होता है? अनुक्त। जैसे कि आप लोगों ने द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था कि उक्त और अनुक्त होता क्या है, तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया था कि उक्त जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, वहाँ जो उक्त था कर्ता और करण, ठीक है, कर्ता और कर्म में जो एक प्रधान अंश था, तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा था कि जो कर्म पद होता है ना, कर्म पद की उक्त कब होता है, यानी कि कर्म जो है उक्त और अनुक्त दो अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो उक्त अर्थ में तो प्रथमा विभक्ति हो जाती है प्रातिपदिक अर्थ मात्र में। जब अनुक्त होता है तो अनुक्त अर्थ में अन्य जो विभक्तियां हैं प्रथमा के अलावा, चाहे वो द्वितीया हो, तृतीया हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, अन्य विभक्तियां उस अर्थ में विधान होती है। लेकिन जब उक्त होता है कोई भी, चाहे वो कर्म हो, कर्ता हो, करण हो, कोई भी कारक यदि उक्त होता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति विधान होती है। वही यदि अनुक्त होता है तो उसमें जो अन्य विभक्तियां हैं वो वहाँ पे विधान होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था, यानी कि कर्म का जो पार्ट चल रहा था, कर्म की पार्ट में ये सब जो है हम लोगों ने देख लिए थे। वहीं यहाँ जो प्रसंग आता है कि कर्तृकरण योः तृतीया, अर्थात कर्ता और करण में, ठीक है ना, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति विधान होती है। तो कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति कैसे विधान हो जाएगी? उसका कुछ प्रसंग होगा, कुछ वहाँ पे रूल्स होते हैं कि कर्ता और करण में जो तृतीया विभक्ति विधान होती है कैसे होती है। तो बता रहे हैं कि अनभिहिते, बोले अनुक्त अर्थ में, अनुक्त अर्थ में कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति विधान होती है। यदि उक्त होगा तो फिर प्रथमा विधान होगी। तो कर्ता अनुक्त कब होता है? हम लोगों ने कर्मणि द्वितीय जो सूत्र पढ़े थे उसमें देखा था कि कर्ता जो है अनुक्त कब होता है? कर्ता अनुक्त तब होता है कब? तिंकृत तद्धित समासई, याद होगा कुछ, तो वहाँ पे ये प्रसंग आया था कि तिंग
तिंग अर्थ में, कृत अर्थ में, तद्धित अर्थ में और समास अर्थ में, और कुछ स्थान पे ही यानी कि निपात अर्थ में भी कर्ता जो है अणुक्त हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पे सेटिस्फाइड उतना नहीं था। लेकिन यहाँ जो बताए हैं 4 अर्थ में, तिंग, कृत, तद्धित और समास, इन 4 अर्थों में जो है कर्ता जो है अणुक्त होता है। ठीक है, कर्ता अनुक्त होता है। तिंकृत तद्धित समास से ही कर्ता जो है अनुक्त हो जाता है इन 4 अर्थों में। कर्म उक्त हो सकता है इन अर्थों में। ठीक है, कर्म जो है उक्त हो सकता है, लेकिन कर्ता क्या होता है, अनुक्त हो जाता है। कर्म क्या होता है, कर्म उक्त हो जाता है। किन अर्थों में, तो तिंग, कृत, तद्धित और समास अर्थ में। इन अर्थों में कर्म तो उक्त हो जाता है, लेकिन कर्ता क्या है कि अनुक्त हो जाता है। तो कर्ता जब अनुक्त होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि तृतीया विभक्ति विधान करते हैं। हालांकि पिछली पाठ में हम लोगों ने देखा था, 2-4 बार इस सूत्र को भी सुने थे कि कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से कर्ता में तृतीया विभक्ति विधान होती है, लेकिन सूत्र को शब्दशः नहीं समझे थे, इसलिए जो है इस पाठ को नूतन रूप से यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति विधान कैसे होती है। वही बता रहे हैं कि कर्तरीकरणे च तृतीया स्यात् अनभिहिते, यानी कि कर्ता यदि अनुक्त होता है और करण करण यदि अनुक्त होता है तो दोनों में तृतीया विभक्ति विधान होती है। ठीक है ना, दोनों में क्या होती है विधान, तृतीया विभक्ति विधान होती है। यदि दोनों अनुक्त होता है तो कर्ता हो या फिर करण हो, ठीक है, कर्ता हो या फिर करण हो, दोनों यदि अनुक्त हो रहा है तो उसमें तृतीया विभक्ति विधान होगी। वही बता रहे हैं कि अनभिहिते कर्तृकरणे च तृतीया स्यात्, अनभिहिते नाम अनुक्ते, यदि अनुक्त हो रहा है, अनभिहित, अभिहित, उक्त, अनुक्त, इन सब का प्रसंग हम लोगों ने द्वितीया में ही देख लिया था, उसी का प्रसंग यहाँ पे आया है कि अनभिहिते कर्तृकरणे च तृतीया स्यात्। अनभिहित, अनभिहित अर्थात अनुक्त अर्थ में, कर्ता और कर्म में, कर्तरी यहाँ पे सप्तम्यंत पद है। ठीक है, और करणे, करणे ये भी सप्तम्यंत पद है, तो अर्थात कर्ता और करण में ये जो दो कारक है, कारक कौन कौन से, कर्ता कर्तृकारक और दूसरा करण कारक, इन दोनों कारक में क्या होती है, अनुक्त अर्थ होने पर तृतीया विभक्ति विधान होती है। यदि ये दोनों अनुक्त होते हैं तो, उक्त होने पर नहीं, यदि ये अनुक्त होते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति विधान होगी। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि रामे न बाणे न हतो भाली, रामे न बाणे न हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। तो राम जो है बाण से बाली को मारा, बाली को राम बाण से मारा, तो यहाँ पे राम जो है मारने रूपी क्रिया कर रहे हैं, और मारने रूपी क्रिया का वो कौन हो गए, कर्ता हो गए। अब ये कर्ता जो है किसको मारना चाहता है, बाली को मारना चाहता है, तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहेगा उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, जो कि हम लोगों ने पिछली पार्ट में पढ़ा था, कर्तुरीप्सितमं कर्म, यानी कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा विधान हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बाली है, बाली को राम सबसे अधिक चाह रहा है, अर्थात मारने रूपी क्रिया के द्वारा यदि सबसे अधिक किसी को चाह रहा है इस वाक्य में, तो किसको चाह रहा है, बाली को चाह रहा है। तो बाली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म हो जाएगा, बाली एक कर्म पद है यहाँ पे, और कर्म होने के कारण उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। लेकिन प्रसंग ये है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति नहीं करना है, अर्थात कर्ता को यहाँ पे उक्त करना है, यानी कि ये जो कर्तृवाच्य का वाक्य है इसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो बाली जो है, बाली कर्म है और कर्म होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति विधान यहाँ पे हो रही है। राम एक कर्ता है, ठीक है, और राम जो है अपने कर्म, कर्म जो है उसका कर्म क्या है, बाली। ठीक है, रामेन बाणेन हतो बाली, बाली उसका कर्म है और क्रिया हो रही है मारने की। तो राम जो है अपनी मारने रूपी क्रिया की सिद्धि के लिए किस साधन का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है, तो बाण का उपयोग कर रहा है। बाण एक प्रकृष्ट साधन है, हालांकि इस प्रसंग में अनेक प्रकार के साधन आपको देखने को मिलेगा। यदि राम के पास धनुष नहीं होगा तो क्या बाली को मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। क्या राम के पास यदि चक्षु नहीं रहेगा तो बाली को मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। यदि राम के पास हस्त नहीं है तो बाली को मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे। इसलिए क्रिया की सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के यहाँ पे साधन है, ठीक है ना। सुग्रीव नहीं रहेगा तो मार पाएगा, नहीं मार पाएंगे। तो अनेक प्रकार के यहाँ पे साधन है, लेकिन इन साधनों में जो प्रकृष्ट साधन है, अर्थात जिसके बिना क्रिया की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ऐसा जो साधन है वो साधन है आपका बाण। अर्थात यदि बाण नहीं रहेगा तो आप बाली को नहीं मार पाएंगे, अन्य यदि कोई कारण नहीं है तो मार सकते हैं,
वही यदि बाण नहीं है तो बाली को नहीं मार सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बाण जो है, बाण एक प्रकृष्ट उपकारक है, साधन है। यदि बाण नहीं रहेगा तो आप बाली को नहीं मार पाएंगे, ठीक है ना। बाण अति आवश्यक है, बाण एक साधन है, और ये साधन प्रकृष्ट साधन है। अर्थात बाली की मृत्यु किससे हो रही है? धनुष से हो रही है क्या? नहीं, धनुष से नहीं हो रही है। किससे हो रही है? तो बाण से हो रही है। तो बाण एक प्रकृष्ट साधन है, यदि बाण नहीं रहेगा तो बाली को नहीं मार पाएंगे। तो बाण जो है यहाँ पे प्रकृष्ट साधन होने के कारण बाण की क्या हो जाएगी? करण संज्ञा विधान हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे साधन बहुत है, लेकिन साधनों में प्रकृष्ट साधन कौन है? तो वो बाण है। और बाण प्रकृष्ट साधन होने के कारण इसका साधक तमम करणम सूत्र से करण संज्ञा विधान हो गई। करण संज्ञा होने के पश्चात इसमें क्या हो जाएगा? एक सूत्र जो अभी पढ़े हैं, कर्तृकरण योज तृतीया, ये सूत्र कहेगा यदि करण अनुक्त हो रहा है, ठीक है, यदि करण अनुक्त है, उक्त नहीं है, तो करण में जो है आप तृतीया विभक्ति विधान कर सकते हो। तो यहाँ करण क्या है? करण यहाँ पे जो है बाण है। बाण एक साधन है ना, और साधन का हम लोग करण संज्ञा किए हैं। तो ये जो बाण करण है, इस करण का हम लोग अनुक्त अर्थ में तृतीया विभक्ति विधान कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? बाणेन रामः बाणेन बालिम हतवान, ठीक है, रामः बाणेन बालिम हतवान। अब यहाँ पे हन धातु है, ठीक है, हन धातु। हन धातु जो है मारने अर्थ में होता है, हिंसायाम, ठीक है, हिंसा अर्थ में जो है हन धातु का प्रयोग होता है मारने अर्थ में, यानी कि हिंसा आप कर रहे हैं, अहिंसा अर्थ जहाँ पे द्योतित ना हो रहा हो, हिंसा अर्थ द्योतित होता है, तो हन धातु का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हिंसा अर्थ में हन धातु का प्रयोग है। जब हन धातु से आप त प्रत्यय लगाएंगे तो हतः रूप बन जाता है भूतकाल में, ठीक है, भूतकाल में क्या रूप बनता है? हतः। अब यहाँ पे एक पिछले पाठ में, यानी कि कर्म जब चल रहा था, तो कर्म की पाठ में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़े थे, कर्मणि द्वितीया। उसमें आया था कि यदि कर्म को उक्त करना है तो कुछ अर्थों में उक्त होते हैं। तिंग कृत तद्धित समासई, तिंग अर्थ में, कृत अर्थ में और तद्धित अर्थ में, इन अर्थों में क्या होता है कि कर्म जो है उक्त हो जाता है। तो यहाँ पे यदि हम कृत प्रत्यय लगाएंगे तो कर्म जो है उक्त हो जाएगा, और कर्म उक्त जब होता है तो कर्ता क्या होता है? अनुक्त हो जाता है, क्योंकि वाक्य में कोई एक ही उक्त हो सकता है, चाहे वो कर्म उक्त हो या फिर कर्ता उक्त हो या करण हो, कोई एक ही कारक उक्त हो सकता है, और जितने भी कारक होते हैं सारे अनुक्त हो जाते हैं। और जो उक्त होता है उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति विधान होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है उक्त अभी कौन है? उक्त कर्ता है, यानी कि राम है। तो राम में हम प्रथमा विभक्ति कर दिए हैं। लेकिन यदि यहीं पे हम अभी उक्त किसको करना चाहें, यदि उक्त हम यहाँ पे बाली को करना चाहें, अर्थात कर्म को करना चाहें, तो जो क्रियापद है उस क्रियापद में तिंग या फिर कृत या तद्धित, इसमें से कोई प्रत्यय लगाना पड़ेगा। अर्थात उसमें भी सभी कृत प्रत्यय के अर्थ में नहीं उक्त होता है कर्म, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिसके अर्थ में उक्त हो जाता है। सभी के अर्थ में उक्त होगा तब तो हो गया, सभी के अर्थ में नहीं उक्त होता है। जैसे कि आप तुबतु प्रत्यय देख लीजिए, तुबतु प्रत्यय के अर्थ में नहीं उक्त होता है, वहीं फिर त प्रत्यय आता है तो उक्त हो जाता है, ठीक है। फिर वहीं पे अणियर प्रत्यय आता है या तव्यत प्रत्यय आता है तो उक्त हो जाता है। तो कुछ प्रत्यय के योग में जो है उक्त होते हैं, लेकिन सभी प्रत्यय के योग में यदि आप बोलेंगे तो उक्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हम त प्रत्यय लगाएंगे, और जो है कर्म जो बाली पद है उसको हम उक्त कर देंगे, अर्थात उक्त करके प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करेंगे। तो त प्रत्यय लगाएंगे, हन धातु से हतः रूप बन जाता है, हतः, पठितः, गतः, सुने होंगे ना ये प्रयोग, पठितः, गतः, हतः, श्रुतः, ठीक है। इस प्रकार से जो रूप बनता है त प्रत्यय लगने के बाद रूप बनता है। तो यहाँ पे भी त प्रत्यय लगाएंगे तो ये रूप यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। तो रूप जब यहाँ पे सिद्ध होगा हतः, तो हतः रूप सिद्ध होने के कारण जो है कर्म यहाँ पे बाली वो उक्त हो जाएगा, और उक्त होने के कारण प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो बाली हतः, बालिकेन हतः। अब आप उक्त तो उसको कर दिए, लेकिन कर्ता क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। तो जैसे ही कर्ता अनुक्त होगा, तो अनुक्त होने के कारण कर्तृकरण योस् तृतीया से यहाँ पे तृतीया विभक्ति विधान हो जाएगी। तो रामेन बाणेन हतो बाली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कर्ता और करण, कहने का इस सूत्र का ये अर्थ है कि जो कर्तृपद है और जो करण है, यदि ये दोनों में से कोई भी यदि अनुक्त हो रहा है, अर्थात कहा नहीं जा रहा है, इसकी यदि विवक्षा नहीं की जा रही है, यदि ये अविहित नहीं हो रहा है, अनविहित रह रहा है, अनुक्त रह रहा है, तो इसको जो है आप कर्तृकरणयोस् तृतीया से निसंकोच भाव से तृतीया विभक्ति विधान कर सकते हैं।
कर्ता और करण इन दोनों में आप तृतीया विभक्ति विधान कर सकते हैं यदि यह अनुक्त है तो। फिर यदि उक्त हो जाएगा तो नहीं विधान कर सकते हैं। उक्त होने पर प्रथमा ही होगी, प्रातिपदिकार्थ मात्रे तो प्रथमैव, उक्ते तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमैव। उक्त अर्थ में तो प्रातिपदिकार्थ मात्रा में प्रथमा ही होगी, लेकिन अनुक्त अर्थ यदि होगा तो ही वहाँ पे जो है आप कर्ण संज्ञा कर सकते हैं, सॉरी तृतीया विभक्ति विधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र है, मुझे आशा है कि ये समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, सामान्य सूत्र है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल सूत्र है, यदि आप लोग पिछले पार्ट को एक बार देख लेंगे साधक तमम करणम, तो ये सूत्र समझने में उतनी कठिनाई नहीं होगी। आगे का जो है एक वार्तिक दे रहे हैं, आगे एक बहुत अच्छा वार्तिक है, बता रहे हैं कि प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। प्रकृति एक गण है, यानी कि पाणिनि के द्वारा गण पाठ, धातु पाठ, सूत्र पाठ, अनेक उणादि पाठ, ठीक है, अनेक प्रकार के पाठ किए गए हैं। तो गण पाठ में एक प्रकृत्यादि गण पाठ है, ठीक है। प्रकृत्यादि गण पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके युग में बता रहे हैं कि प्रकृत्यादि गण में जो शब्द है ना, उसके युग में भी उपसंख्यानम अर्थात कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि तृतीया विभक्ति विधान होती है। अर्थात प्रकृत्यादि गण में जो शब्द आते हैं उन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति विधान होती है, ठीक है। उन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति विधान होती है। तो प्रकृति आदि गण में प्रकृति, प्रायः, गोत्र इत्यादि शब्द उसमें विधान होती है, सम विषम सब। तो ये सब जो शब्द है ये प्रकृति गण में आते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति गण में जो शब्द आते हैं उसके योग में तृतीया विभक्ति विधान होती है, ठीक है। उसके युग में क्या होती है कि तृतीया विभक्ति विधान होती है। प्रकृति आदि गण में जितने भी शब्द आपको देखने को मिलेगा उसके योग में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति विधान हो जाएगी। उपसंख्यानम, ये वार्तिक है, हालांकि ये पाणिनि जी नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं, कात्यायन जी। वार्तिककार कौन है, कात्यायन जी वार्तिककार हैं। उनके द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि प्रकृति आदि गण में जो भी शब्द पठित है उन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति कहना चाहिए था, उपसंख्यानम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कहना चाहिए, अर्थात उसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, प्रकृत्याह चारु। प्रकृत्याह चारु यानी कि प्रकृति अर्थात स्वभाव से अच्छा है, चारु मतलब अच्छा है, सुंदर है, बढ़िया है, कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पे। तो कोई व्यक्ति देखते हैं ना तो क्या बोलते हैं, ये स्वभाव से अच्छा है। स्वभाव भी दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो यहाँ जो बात हो रही है ये आंतरिक स्वभाव की बात हो रही है। बाह्य स्वभाव क्या होता है कि जब अलंकार आदि उपकरण धारण कर लेते हैं तो ये बाह्य स्वभाव होता है। अब कोई एक व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा अलंकार धारण कर लिया, सोना चांदी सब पहन लिया, बढ़िया से एकदम घूम रहा है, तो उसको आप बोल देंगे कि यह स्वभाव से अच्छा है, तो यहाँ पे फिर तृतीया विभक्ति नहीं विधान होगी। यहाँ प्रकृति आदि गण में जो आप स्वभाव से अच्छा बोल रहे हैं, यदि आंतरिक मन से वो स्वभाव से अच्छा है तो ही वहाँ पे आप तृतीया विभक्ति विधान कर सकते हैं। स्वभाव से अच्छा है, स्वभाव का अच्छा है, ये स्वभाव से अच्छा है, तो स्वभाव का अच्छा है तो यहाँ पे संबंध अर्थ हो रहा है, ठीक है। संबंध अर्थ में यहाँ पे षष्ठी विभक्ति विधान हो रही है, लेकिन यहाँ पे षष्ठी विभक्ति विधान ना होकर, ठीक है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति विधान ना होकर, तो प्रकृति यानी कि उसका स्वभाव जो है आंतरिक स्वभाव, यदि आंतरिक स्वभाव उसका अच्छा है तो ही उस वहाँ पे आप तृतीया विभक्ति विधान कर सकते हैं, ठीक है। यदि आंतरिक स्वभाव देखकर उसे आप बोल रहे हैं कि ये स्वभाव का अच्छा है तो वहाँ पे प्रकृति वो हो रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो आंतरिक स्वभाव होता है, यदि आंतरिक स्वभाव से अच्छा है तो वहाँ पे आप तृतीया विभक्ति कर सकते हैं। तो प्रकृत्याह चारु का अर्थ है क्या है कि वो स्वभाव से अच्छा है, यानी कि प्रकृति का अर्थ क्या होता है, स्वभाव। और स्वभाव बाह्य स्वभाव नहीं, यानी कि अलंकार आदि कुछ धारण कर लिया है तो आप बोल रहे हैं कि ये स्वभाव से अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे ये स्वभाव नहीं है, यानी कि आंतरिक मन से वो अच्छा है, आंतरिक मन से उसका स्वभाव यदि बढ़िया है तो फिर वहाँ पे प्रकृत्याह चारु रूप आप सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे स्वभाव का अच्छा यानी कि संबंध अर्थ द्योतित हो रहा है, तो संबंध अर्थ में यहाँ पे तृतीया विभक्ति हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे संबंध अर्थ में तृतीया विभक्ति विधान हो गई है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि प्रायेण याज्ञिकः। प्रायेण याज्ञिकः बहुत ही अच्छा उदाहरण है, प्रायेण याज्ञिकः। अब कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रायः बहुत सारे नित्य कर्म वगैरह कहते हैं, आचार विचार डेली संध्या वंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो डेली पूजा पाठ करते हैं, आचार विचार करते हैं, डेली यज्ञ हवन आदि कार्य करते हैं, तो हम बोल सकते हैं ना कि यह व्यक्ति यज्ञ करने वाला है, याज्ञिकः नाम
जो यज्ञ करते हैं, पाठ का यानी कि जो पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से याज्ञ का यानी कि यज्ञ करने वाला है। डेली आप उसको यदि किसी व्यक्ति को आप देखेंगे कि वो ये कार्य करता है, तो आप बोल सकते हैं ना उसके स्वभाव से, यदि यह व्यक्ति ऐसा काम करता है तो ज़रूर ही ये इस प्रवृत्ति में होगा। अब कोई व्यक्ति ऐसा है, प्रतिदिन वो आपको सुबह को उसको देखते हैं मोटरसाइकिल से, सूट बूट लगा के, शाम को देखते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं ना कि प्रायः शायद ये नौकरी में होगा। तो ऐसे अनुमान लगा के बोल सकते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि इसका आचार विचार इतना अच्छा है, पूजा पाठ इतना कर रहा है, यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, हवन कर रहा है, तो जरूर ये याज्ञिक होगा। कहने का ये तात्पर्य है। तो प्रायेण याज्ञिकः। अब यहाँ पे जो है ना एक सूत्र आप देखने को मिलेगा आपको कि एक आगे पढ़ेंगे तृतीया में ही, इत्थम भूत लक्षणे, यानी कि इत्थम भूत लक्षणे का ये जो सूत्र है ना, ये कहता है कि आगे हम आपको बताएंगे सूत्र के बारे में, लेकिन सिंपल सा यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इत्थम भूत एक अभी पहले पढ़े थे, लक्षणे इत्थम भूताख्यान भाग विपसासु, उसी के प्रकार का ये कुछ संबद्ध सूत्र है। ये कहता है कि इत्थम भूत यानी कि पहले कुछ प्राप्त कर चुका है, यानी कि भूतकाल में कुछ प्राप्त कर चुका है, और जो प्राप्त कर चुका है उसको देखकर जो है, उसके लक्षण को देखकर जो है, इत्थम भूत लक्षण है, उसके लक्षण को देखकर आप उसका अभी स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति अभी कैसी है, यदि वह आप बता रहे हैं तो वही होता है इत्थम भूत लक्षण है। जैसे कि वहाँ पे एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जटाभिस्तापसः। कोई व्यक्ति जटाओं से तपस्वी लग रहा है, तो उसके जटा को देखकर आप उसे बता दिए कि ये तपस्वी है, हालांकि आप उससे संपर्क में नहीं आए, उससे बातचीत नहीं किए, उससे उसका स्वभाव कैसा है ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप जटा देखकर बता दिए कि तपस्वी है, बहुत बड़ा बड़ा जटा है, तो आप बता सकते हैं कि ये साधु है। तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा जटा उसका बहुत पहले हो चुका होगा, भूतकाल में कभी हुआ होगा। अभी आप उसको देखकर, उसका लक्षण देखकर जो है आप बता रहे हैं कि ये तपस्वी है। तो यही होता है इत्थम्भूत लक्षणे। ठीक है, तो इस प्रकार भी यहाँ पे भी कुछ वैसा ही आपको व्यतीत हो दिख रहा होगा कि प्रायेण याज्ञिका, आप उसका जो है स्वभाव देखकर, यानी कि प्रायः ये काम करता है तो आप उसको बता दिए याज्ञिका। तो यहाँ पे भी इत्थम्भूत लक्षणे से तृतीया विभक्ति विधान हो रही है, लेकिन इत्थम्भूत लक्षणे से यहाँ पे तृतीया ना होकर यहाँ पे प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यान इस वार्तिक से यहाँ पे तृतीया विभक्ति विधान हो रही है। तीसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि गोत्रेण गार्ग्यः। अब कोई व्यक्ति जो है गोत्र, ये गोत्र शब्द भी प्रकृति गण में पठित है। तो प्रकृति गण में जितने भी शब्द पठित हैं उससे तृतीया विभक्ति विधान होती है। अब कोई व्यक्ति जो है वो गार्ग्य है, तो बोलते हैं ना कि ये गोत्र से गार्ग्य है, तो गोत्र का ये गार्ग्य है, इसका गोत्र गार्ग्य है, गार्ग्य है। ठीक है, इसका गोत्र क्या है, गार्ग्य है। तो गोत्र से पता कर लेते हैं। तो ये भी प्रकृति आदि गण में पठित जो है ये गोत्र शब्द है, और गोत्र शब्द से यहाँ पे प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम सूत्र से तृतीया विभक्ति विधान हो गई। तो गोत्रेण गार्ग्यः। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा उदाहरण दे रहे हैं आपका, समे नैति विषमे नैति। सम और विषम दोनों शब्द है, सम और विषम। सम मतलब होता है सीधा और विषम मतलब होता है टेढ़ा। तो समेन एति, एति जो रूप बनता है ना, एति एति इतः यान्ति, ऐसे रूप बनता है। ठीक है, एति इन गतो धातु से ये रूप बनता है, जाने अर्थ में गमनार्थक धातु है। तो सम एति समेन एति यानी कि सीधा चलता है, कोई व्यक्ति है ना सीधा चलता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि टेढ़ा चलता है, तो विषमेन एति। तो ये सम और विषम ये जो दोनों शब्द हैं ये भी प्रकृतिगण में पठित है, और प्रकृतिगण में पठित होने के कारण प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम सूत्र से यहाँ पे इन दोनों में भी क्या हो गई, तृतीया विभक्ति विधान हो गई। तो समेन एति विषमेन एति। ठीक है, तो इन दोनों में भी तृतीया विभक्ति विधान होकर यहाँ पे समेन और विषमेन रूप सिद्ध हो गया। उसके बाद एक और उदाहरण दे रहे हैं कि द्विद्रोणेन धान्यम कृणाति। द्विद्रोण जो शब्द है, ये द्विद्रोण भी प्रकृतिगण में पठित शब्द है, और प्रकृतिगण में पठित होने के कारण इसमें भी तृतीया विभक्ति विधान हो गई। अब कोई व्यक्ति द्विद्रोण से, यानी कि द्विद्रोण, द्रोण होता है ना, जैसे कि आप पढ़े होंगे प्रातिपदिकार्थ सूत्र में द्रोण शब्द, द्रोणो ब्रीहि। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति द्विद्रोण, दो द्रोण कहने का अर्थ ये है, द्विद्रोण मतलब दो द्रोण कोई वस्तु देता है, और जैसे जव, यव होता है ना जौ जिसे बोलते हैं, यव द्विद्रोण देता है और धान्य कीनता है, क्रीणाति मतलब खरीदता है। तो द्विद्रोण के हिसाब से वो धान्य जो है वो खरीदता है। ठीक है, द्विद्रोण तौल के भाव से, द्विद्रोण दो द्रोण जो है ना, दो द्रोण, उन दो द्रोण के अनुसार जितना उसमें वजन होगा उसके अनुसार जो है धान्य खरीदता है। तो द्विद्रोण चावल भी हो सकता है, द्विद्रोण गेहूं भी हो सकता है, कोई भी अनाज के अनुसार जो है
व्यक्ति धान्य खरीदता है, तो यहाँ पे द्विद्रोण जो शब्द है ये प्रकृतिगण में पठित है, और प्रकृतिगण में पठित होने के कारण इसमें क्या हो गई, तृतीया विभक्ति विधान हो गई, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम से, तो द्विद्रोणेन धान्यम कृणाति। उसके बाद एक और उदाहरण दे रहे हैं बहुत अच्छा, सुखेन दुखेन वा याति, सुखेन दुखेन वा याति, और भी इसमें 2-3 शब्द होगा जो मूल शब्द हैं यहाँ पे बता दिए। सुख से याति यानी कि जा रहा है, सुखेन याति सुख पूर्वक अथवा दुख पूर्वक जाता है। अब कोई व्यक्ति जो है एग्जाम दिया है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे, अब एग्जाम देने के बाद घर जाता है, तो कोई व्यक्ति सुख पूर्वक जाता है, कोई व्यक्ति दुख पूर्वक जाता है। जिसका एग्जाम बढ़िया जाता है वो सुख पूर्वक जाता है, और जिसका बढ़िया नहीं जाता है वो दुख पूर्वक जाता है। तो वही यहाँ पे सुखेन और दुखेन, ये सुख और दुख जो 2 शब्द है ये भी प्रकृतिगण में पठित है, और प्रकृतिगण में पठित होने के कारण इन दोनों में भी तृतीया विभक्ति विधान हो गई। तो सुखेन याति और दुखेन याति दोनों रूप यहाँ पे सिद्ध हो सकता है। तो सुखेन याति भी आप बोल सकते हैं और दुखेन याति भी बोल सकते हैं। बालकः सुखेन गृहम याति, बालकः दुखेन गृहम याति। ठीक है, सुखेन और दुखेन यहाँ पे दोनों रूप सिद्ध हो सकता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सूत्र और ये जो वार्तिक है समझ में आ गया होगा, इसमें कोई शंका नहीं हुई होगी। यदि कोई शंका है, यदि कोई जिज्ञासा है, यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही पूछ सकते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। यदि पाठ अच्छा लगा तो अपने मित्रगणों के पास अवश्य ही शेयर करें। आप लोग पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अग्रिम सूत्र में नए शब्दों के साथ, नए उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।